वेलकम टू एस चांद अकेडमी। हम डिस्कशन कर रहे हैं लखमीर सिंह और मंजीत कौर की क्लास 9th की केमिस्ट्री की इस बुक का। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसकी शुरुआत की थी और उस चैप्टर में हमने डिस्कशन किया था मैटर के बारे में ही, मैटर की प्योरिटी के बेसिस पर उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। और हमने बात की थी कि मैटर जो है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्योरिटी कैन बी कैटेगराइज्ड एज आइदर प्योर मैटर, pure substance, or impure or mixtures. Further, we have also talked about pure matter can be divided into elements and compounds, और हमने element की definition अब तक देखी थी। इसी चैप्टर के आगे का पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 है। So we were somewhere here in the last video, हम यहाँ पर थे। हमने डिस्कशन किया था कि जो प्योर एलिमेंट्स हैं वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं, और एलिमेंट्स 118 तरह के होते हैं जिनमें फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो कैसे पता लगेगा आपको कोई चीज मेटल है या कोई नॉन मेटल है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू आयरन और इफ आई गिव यू अ कॉइन ऑफ गोल्ड, विल यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट इज मेटल और नॉट? कैसे पता लगेगा? कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी ना, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर बात की गई है, डिस्कशन किया गया है इन कुछ पेजेस में। सबसे पहले मेटल की डेफिनेशन हम देखें। मेटल एक ऐसा एलिमेंट है, मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये शायद कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनसे आप अनइक्विवोकली यू कैन आइडेंटिफाई अ मटेरियल एज मेटल, दैट इज malleability, ductility and electrical conductivity। तो ये क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इन चीजों को। malleability और ductility जो है, मेटल्स को शीट्स में और थिन वायर्स में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी होती है। जैसे आप किसी भी मेटल को लें, उसको हैमर से अगर हिट करें तो वो फ्लैट हो जाएगी, शीट बन जाएगी, जबकि एक नॉन मेटल नहीं बनेगी। आप एक पत्थर ले लो, पत्थर के टुकड़े को आप हैमर से हिट करोगे, वो टूट के पीसेस में अलग हो जाएगा, जबकि मेटल को हिट करेंगे तो वो शीट बन जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, इस फीचर को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। इसी तरह से एक मेटल को अगर आप खींचेंगे तो वो थिन वायर्स में कन्वर्ट की जा सकती है। इफ यू स्ट्रेच इट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, एंड यू माइट हैव सीन वायर्स। इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं उनके अंदर आपने देखे होंगे कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब चीजों के वायर्स रहते हैं। क्या आप पत्थर का वायर बना सकते हैं इफ यू स्ट्रेच इट? नो। सो इट इज क्वाइट अपेरेंट, ये बिल्कुल ऑब्वियस है, ये डिफरेंस आपको अंतर बता सकता है मेटल और नॉन मेटल में। अगर आप किसी चीज को खींच कर देखते हैं, वायर बन जाता है। अगर आप किसी चीज को हैमर से हिट करते हैं, फ्लैट हो जाता है। और तीसरी चीज, अगर आप दोनों तरफ उसमें इलेक्ट्रिक करंट कनेक्ट करते हैं और वो चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देती है, दीज 3 थिंग्स कलेक्टिवली डिफाइन अ मेटल। इससे मेटल की पहचान होती है। एंड देयर आर सो मेनी ऑफ देम, बहुत सी ऐसी मेटल्स हैं, आप यहाँ पिक्चर्स में देख पाएंगे। एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक दिखाया गया है, फिर मैग्नीशियम दिखाया गया है, जिंक है, सिल्वर है, ये सारी क्या है, मेटल्स हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारी मेटल्स होती हैं, आयरन, गोल्ड, कॉपर, टंगस्टन, ये सारे क्या हैं, मेटल्स ही कहलाते हैं। और ये इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफाइन किए जाते हैं। सारी मेटल्स सॉलिड होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्ट है मरकरी। मरकरी लिक्विड होता है, जिसे आप पारा कहते हैं। आपने देखा होगा थर्मोमीटर में मरकरी भरा होता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ इट्स लिक्विड नेचर दैट इट हैज सेवरल फंक्शंस। बैरोमीटर बनाने के काम, थर्मोमीटर बनाने के काम मरकरी आता है, लेकिन फिर भी मरकरी में ये सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डिटेल में देखें, अगर आप इस बुक पर आगे जाएंगे, इन चैप्टर्स पर आगे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज को और इलैबोरेट किया गया है। जैसे कि मैलिएबिलिटी को डिफाइन किया गया है कि मैलिएबिलिटी क्या होती है, मैलिएबल क्या होता है। तो बिना तोड़े इनको अगर शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। इसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर डक्टाइल बताया गया। डक्टाइल क्या होता है? दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। और तीसरी चीज, जो तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट as well as electricity. So you might have noticed wires, जो कि यहाँ इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। वायर्स आप कभी इंसुलेशन हटाकर देखेंगे तो उसके अंदर आपको कॉपर, एल्यूमिनियम, इस तरह की मेटल्स मिलेंगी। तो ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है। इन तीनों प्रॉपर्टीज को यहाँ डिफाइन किया गया है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि मेटल लश्चरस होती हैं।
यानी कि शाइनी होती हैं। मे बी कोई पुरानी मेटल अगर घर में रखी है तो उतना शाइन उसमें ना रहे, कई बार वो एयर से रिएक्ट करके एक नॉन लस्ट्रस कोटिंग बना लेती है। लेकिन अगर फ्रेशली कट सरफेस देखेंगे, आप किसी मेटल को जो ताज़ा ताज़ा जिसको कट किया गया हो उसको देखेंगे तो हमेशा वो लस्ट्रस होगी, यानी कि उसमें चमक होगी, शाइनी होगी। तो ये एक अगली प्रॉपर्टी है जो मेटल को डिस्टिंग्विश करती है बाकी चीज़ों से। इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, आगे आप पेजेस पर चलेंगे तो मेटल को और डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, जैसे कि मेटल्स जनरली हार्ड होती हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि मेटल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो काफ़ी मजबूती से एक दूसरे को बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ। मेटल्स इसीलिए मजबूत भी होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। मेटल्स जनरली सॉलिड है, हमने एक्सेप्शन की बात की थी, केवल मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, बाकी मेटल्स सॉलिड होती हैं। और क्योंकि मेटल सॉलिड है तो इनको मेल्ट करना भी मुश्किल होगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर इनको मेल्ट किया जा सकता है, बट यस इट इज़ पॉसिबल टू मेल्ट। ऐसा नहीं है कि मेटल मेल्ट नहीं होती हैं। कभी कभी जब बिल्डिंग्स में आग लग जाती है तो बिल्डिंग्स में तो आयरन रॉड है, कॉन्क्रीट्स हैं, तो वो जो आयरन की रॉड्स हैं, सरिया हैं, वो भी पिघल जाती हैं। But you know the temperature, it should be around 2000 to 5000 degrees centigrade. So that's quite high temperature at which metals begin to melt. So we can say metals will generally have a high melting point and high boiling point. Boiling तो और भी ज़्यादा temperature पर होगी. They have high densities. Metals की density ज़्यादा होती है। हमने लास्ट चैप्टर के वीडियो में बात की थी डेंसिटी की, कि डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि एक मास जो है किसी भी मेटल का, एक अमाउंट जो है मेटल की, जब आप उसको उठाएंगे तो आपको वो भारी लगेगी कंपेयर टू अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंपेयर कॉटन विद आयरन, तो जितनी अमाउंट कॉटन की होगी उतनी अमाउंट आयरन की आप उठाएंगे तो आपको भारी लगेगा। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई डेंसिटीज। सम आर इवन एक्सट्रीमली हाईली डेंस मेटल्स। इनफैक्ट मरकरी, आप 1 लीटर की बोतल में मरकरी भर दीजिए, बहुत आपसे उठेगा भी नहीं, वो इतना वजन हो जाएगा उसका, बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई डेंसिटी। उसमें 10-12 किलो मरकरी आ जाएगा एक छोटे सा एक पानी की बोतल में। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ हाई डेंसिटीज। मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर ग्रे कलर, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। आपके स्कूल में घंटी बजती है इंटरवल जब होता है या छुट्टी जब होती है, मे बी सम स्कूल्स हैव दैट प्रोविजन स्टिल। सो वो जो घंटी बजने की आवाज़ है, जो मेटल्स की आवाज़ है, वो इसी प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट की जाती है। उनकी आवाज़ निकलने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम सोनरस कहते हैं। सोनरस प्रॉपर्टी केवल मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स जनरली डोंट हैव दैट प्रॉपर्टी। एंड देन यूजुअली दे हैव ग्रे कलर एक्सेप्ट फॉर फ्यू मेटल्स। कुछ मेटल को छोड़कर ज़्यादातर मेटल्स का जो कलर है वो यूजुअली सिल्वर या ग्रे होता है। सो ये तो प्रॉपर्टीज थी मेटल की। एट द एंड जब ये पॉइंट टॉपिक खत्म होता है, इसके बाद फिर नॉन मेटल्स की बात आती है। और नॉन मेटल्स की शुरुआत होती है कुछ पिक्चर्स से। फिगर 12 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नॉन मेटल के फोटोज दिए हुए हैं, फोटोग्राफ दिए हुए हैं। और ये फोटोग्राफ किस किस चीज़ के हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके हम देखेंगे। कार्बन, कोयला तो आपने देखा होगा, या आपने पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट देखा होगा। इसके अलावा सल्फर, येलो कलर का पाउडर होता है सल्फर। कभी कभी दिवाली में एक्सप्लोजिव्स में सल्फर को यूज़ किया जाता है, जो पटाखे बनाए जाते हैं उनमें यूज़ किया जाता है सल्फर को। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है, पटाखे के जलने के बाद कभी कभी स्मेल आती है, तो वो यूजुअली सल्फर की होती है। इसी तरह से ब्रोमीन, इसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में। क्लोरीन भी आप देख रहे हैं। तो ये नॉन मेटल्स जो हैं, मेटल के कंपैरिजन में इनमें अपने कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में हमने मेटल्स में बात की, वो शायद यहाँ देखने को नहीं मिलती। तो इस अगले पार्ट में हम उन्हीं फीचर्स की बात करेंगे कि नॉन मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली लाइन आप यहाँ अगर पढ़ेंगे तभी आपको आइडिया लग जाएगा हाउ नॉन मेटल्स आर डिफरेंट। The physical properties of non-metals are just opposite to physical properties of metals. बिल्कुल उल्टा होती हैं मेटल्स के। जहाँ एक तरफ हम मेटल्स की शीट बना सकते हैं, मेटल्स के वायर बना सकते हैं, मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, मेटल्स सोनोरस होती हैं, तो इनका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। आप उन पे हथौड़ा मारेंगे, उनको शीट बनाने की कोशिश करेंगे, वो टूट जाएंगे, फ्रेजाइल होते हैं, वो पाउडर बन जाएंगे उनका। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, उनके आप वायर नहीं बना सकते हैं नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
कुछ जगह एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको, जैसे कार्बन की एक फॉर्म होती है ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल के अंदर रहता है, वो एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, few exceptions are there, but usually non-metals are bad conductors of electricity. Non-metals are non-lustrous, shiny नहीं होते हैं। यहाँ भी आपको एक्सेप्शन, आप कहेंगे डायमंड तो शाइनी होता है, तो मैं कहूँगा कि डायमंड की अपनी शाइन नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ द कट। उसको जब फाइन किया जाता है, कटिंग की जाती है उसकी, तो बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट हैज अपरेंट शाइनिंग। अदरवाइज रॉ डायमंड जो है, जो माइन से निकाले जाते हैं, उनमें कोई शाइन नहीं होती है। तो ये जनरल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, जो कि हर जगह एप्लीकेबल है। देन नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल, जहाँ तक कि मेटल्स की हमने बात की थी, वो हार्ड होती हैं, मजबूत होती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं, एक्सेप्ट डायमंड। ये याद रखना है आपको, डायमंड नेचर का हार्डेस्ट मटेरियल है, और हार्डेस्ट मटेरियल है बट इट इज स्टिल नॉन मेटल। तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे नॉन मेटल बिल्कुल सॉफ्ट ही होंगे। देयर इज एन एक्सेप्शन, डायमंड, विच इज हार्डेस्ट, एंड इट इज बिकॉज ऑफ अ यूनिक काइंड ऑफ इंटरेक्शन that is found in carbon atoms. Then all these properties you can see, point number 6, strong नहीं होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, मतलब आप इनको खींचेंगे मोड़ेंगे तो जल्दी टूट जाएंगी ये। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर नॉन मेटल्स आपको सॉलिड नहीं मिलेंगे, बल्कि कई नॉन मेटल्स लिक्विड या गैस भी मिलेंगे। मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, यानी कि हल्के होते हैं। सोनोरस नहीं होते हैं, इनकी आप बेल नहीं बना सकते, इनकी घंटी नहीं बना सकते आप। मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। जहाँ मेटल्स में आपने देखा कि केवल सिल्वर और ग्रे कलर ही था, नॉन मेटल्स कई कलर की हो सकते हैं, लाल, पीले, नीले, बहुत सारे कलर्स होते हैं। सो नॉन मेटल्स कैन हैव वैरायटी ऑफ कलर्स, कई सारे कलर्स भी इनमें हो सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर भी आप देख सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ ह्यूमन फिगर। सो लाइफ फॉर्म्स लाइक अस, हमारी तरह लाइफ फॉर्म्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अक्सर किस चीज़ के बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो जितनी भी लाइफ है वो भी नॉन मेटल बेस्ड है। हम लोग नॉन मेटल हैं, हम लोग मेटल्स नहीं हैं, इसीलिए हम मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। वी आर डायमैग्नेटिक एंड वी विल बी ऑफन रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। सो दैट्स वन एक्सीलेंट एग्जाम्पल अबाउट वेयर नॉन मेटल्स आर फाउंड। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। Then to have a quick summary of everything, इस सारी चीज़ की एक समरी एक टेबल के थ्रू आपको बताई गई है, और ये टेबल आपके एग्ज़ाम्स, आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं या जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे एक जनरल कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है। सो दिस टेबल विल बी वेरी यूज़फुल। यहाँ पर वही सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में, वो डिफरेंस पॉइंट बाई पॉइंट लिखे हुए हैं। मेटल्स मैलिएबल डक्टाइल होती हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल मतलब वो आसानी से टूट जाती हैं, उस पर हैमर मारोगे तो पीसेस हो जाएंगे उसके। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट। मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स चमकती हैं, नॉन मेटल्स नहीं चमकती हैं। मेटल्स जनरली सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर, नॉन मेटल्स लिक्विड या गैस भी हो सकती हैं। मेटल्स स्ट्रांग होती हैं, टफ होती हैं, नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, एक्सेप्ट फॉर डायमंड विच आई टोल्ड यू। मेटल्स आर सोनरस, इनको आप हिट करोगे तो घंटी जैसी आवाज़ आएगी। ये दे कैन गिव राइज टू साउंड। तो चाहे वो गिटार हो, पियानो हो, कई जगह आप देखेंगे कि मेटल्स का यूज़ किया जाता है, दे गिव रिंगिंग साउंड, बट नॉन मेटल्स डू नॉट गिव दैट रिंगिंग साउंड। सो ये 6 डिफरेंसेस जो हैं आपको क्विकली मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस समझने में मदद करेंगे। Then you have a couple of sample problems, बीच में कुछ sample problems भी दी हुई हैं, मैं कहूँगा कि इन्हें आप खुद सॉल्व करें। जैसे एक sample problem है, state 2 reasons for believing that copper is a metal and sulfur is a non-metal। तो इतने डिफरेंसेस जानने के बाद अब तो आप एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। आपके सामने कॉपर एक तरफ रखा है, एक तरफ सल्फर रखा है, और आपसे पूछा जाए कि प्रूव कीजिए कि कॉपर मेटल है या सल्फर नॉन मेटल है, तो आप देखेंगे उसको हैमर से हिट करके देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा के देखिए, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ टेबल में दी हुई हैं उनको चेक कीजिए कि किस में वो प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, और आप पाएंगे कि कॉपर में मेटल की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी और सल्फर में नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। दिस इज़ हाउ वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश दैट। सो दिस इज़ an exercise for you. You can practically check
मैटर अराउंड यू, आप घर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्हें उठाकर देखिए, उन्हें चेक कीजिए कि उनमें मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं या नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं, और आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे उनको। Now after metals and non-metals, there are few things, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की तरह होती हैं। उनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की तरह और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तरह होती है। उन चीज़ों को हम क्या नाम देते हैं? एक यूनिक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। और यहाँ पर आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है कि बोरॉन, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये कुछ चीज़ें हैं जो मेटलॉइड कहलाती हैं, मेटल और नॉन मेटल की बीच की स्टेट में, इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन द टू थिंग्स, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। सो दे हैव प्रॉपर्टीज लाइक, जो मेटलॉइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी हैं और नहीं भी, मतलब कुछ कंडीशंस पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं। टेम्परेचर चेंज करने पर उनकी कंडक्टिविटी बदल जाती है। सो दिस इज हाउ दीज मटेरियल्स they behave either as conductors or bad conductors। ना तो वो पूरी तरह इंसुलेटर है, ना वो पूरी तरह कंडक्टर है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि दे विल वर्क एज सेमी कंडक्टर्स, और सेमी कंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस भी है। ये जो आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, या जिस कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे के सारे किस पर बेस्ड हैं? सिलिकॉन पर बेस्ड है। सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है जो इन सब के अंदर प्रेजेंट रहता है, और उसी की वजह से ये डिजिटल लाइफ जो है हमारी पॉसिबल हो पाई है। देन फाइनली इस चैप्टर के एंड तक अगर आप जाएंगे, इस टॉपिक के एंड तक अगर आप जाएंगे, तो आप देखेंगे कि एलिमेंट्स, उनकी कैटेगरीज, वो समझाने के बाद इस चैप्टर में मिक्सचर्स की बात की गई है। तो हालांकि हम मिक्सचर के बारे में पहले ही देख चुके हैं, मिक्सचर की डेफिनेशन के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मिक्सचर में कोई भी जो पार्टिकल्स हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते हैं, कई तरह के पार्टिकल्स होंगे, और अलग अलग जगह से आइसोलेट किया हुआ जो मिक्सचर है उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, उसमें कंपोजिशन अलग अलग होगा। सो ये डेफिनेशन यहाँ पे दोबारा आपको बताई गई है। एयर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिक्सचर का। जो हम सांस ले रहे हैं, एयर जो सांस ले रहे हैं, तो लगता तो ये है कि ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं, बट ऑक्सीजन हमारे काम की है केवल, लेकिन उस एयर में नाइट्रोजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारी गैसेस हैं। तो एयर इज अ मिक्सचर। एयर क्या है? एक मिक्सचर है। इसी तरह से अगर आप पानी की बात करें, तो पानी अगर प्योर है, इफ इट इज डिस्टिल्ड वाटर, तब आप उसको प्योर कंपाउंड कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक टैप वाटर की, नदी के पानी की, तो वो मिक्सचर होगा, क्योंकि उसमें पानी के साथ साथ और भी चीज़ें होंगी, माइक्रोब्स होंगे, उसमें एल्गी हो सकती है, उसमें और गंदगी हो सकती है, तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट कि मिक्सचर किसे कहना है और कंपाउंड या एलिमेंट किसे कहना है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको इन पिक्चर्स की मदद से, जैसे कि मिल्क एक मिक्सचर है, क्योंकि उसमें पानी होता है, उसमें फैट होता है, प्रोटीन, शुगर, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें मिल्क में मिली होती हैं, इसलिए वो एक मिक्सचर है। ये एक डिटेल्ड फोटोग्राफ भी है यहाँ पर, जो कि मिल्क के ग्लोब्यूल्स दिखा रहा है अंडर द हाई पावर माइक्रोस्कोप। एक हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर मिल्क के ग्लोब्यूल्स हैं, जिसका अगर हम एनालिसिस करें तो हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्दर इस टॉपिक में क्या बात की गई है? मिक्सचर के जो टाइप्स हैं उनकी बात भी की गई है, और हमने शुरू में डिस्कस किया था कि मिक्सचर्स दो तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होंगे जिनमें कंपोजिशन एक जैसा होगा, जिनमें अगर आप कोई भी हिस्सा लें, जैसे एक बड़े वेसल में कोई मिक्सचर है, अगर आप एक हिस्से से उसको निकालें और उसका कंपोजिशन नोट करें, और दूसरे हिस्से से कोई पार्ट निकालें और उसका कंपोजिशन नोट करें, तो वो दोनों हिस्सों का जो कंपोजिशन है वो अगर एक जैसा है, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। लेकिन अगर वो अलग अलग है तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एंड देयर आर अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो डिस्क्राइब किए गए। कॉपर सल्फेट को पानी में घोल दिया तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन अगर चौक को पानी में घोल दिया तो हर जगह चौक की अमाउंट बराबर नहीं होगी। This will be called as a heterogeneous mixture. So these two definitions have been explained here along with the properties. कुछ properties बताई गई हैं। Then compounds के बारे में बात की गई है। Compounds जो हैं वो pure ही होते हैं, they are not impure, but they are made up of more than one type of element. For example, calcium carbonate, sodium hydroxide, copper sulfate, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये compound कहलाते हैं। So there is a small activity
to study the properties of compound of iron and sulfur. They have shown here that how a compound made up of iron and sulfur can be studied. तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज की मदद से अगर आप देखें, यहाँ एक पिक्चर दी हुई है. So if you look at this picture that demonstrates to you, जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करती है कि किस तरह से आप कंपाउंड्स को स्टडी कर सकते हैं. आयरन सल्फाइड कंपाउंड है, तो एक आयरन सल्फाइड कंपाउंड जो होगा, इफ़ यू ब्रिंग मैग्नेट नियर इट, अगर आप इसके पास मैग्नेट लेकर आएंगे, यू विल बी एबल टू सी दैट मैग्नेट विल बी अट्रैक्टिंग बिकॉज ऑफ द आयरन. आयरन की वजह से मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रही होगी. सो इफ देयर विल बी पीसेस ऑफ आयरन इन इट, अगर इसमें आयरन के पीसेस होंगे, क्योंकि मैग्नेट प्योर आयरन को यानी कि एलिमेंट को अट्रैक्ट करती है. बट कैन कंपाउंड्स रिटेन दोज प्रॉपर्टीज? क्या कंपाउंड उसकी प्रॉपर्टीज को रिटेन कर पाएंगे? दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड हियर. सो इसमें ये बताया गया है कि मैग्नेट इज पुट इन आयरन सल्फाइड कंपाउंड, आयरन डज नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर. सो इफ यू आर नॉट एबल टू सेपरेट आयरन फ्रॉम दिस, अगर आप इसमें से आयरन नहीं निकाल पा रहे हैं लेकिन इसमें आयरन है, इसका मतलब आयरन किसी चीज के साथ कॉम्प्लेक्स है केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, एंड देन इट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड. बट एट द सेम टाइम, अगर उसी टाइम पर हम ये कहें कि इसमें एक क्रूसिबल में आयरन अलग है और सल्फर अलग है, आयरन को सल्फर के साथ मिक्स कर दिया है हमने, तो आप मैग्नेट लाकर आयरन को अलग कर पाएंगे. सो दिस इज हाउ प्रैक्टिकली यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड. इस तरह से आप एक मिक्सचर और एक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. कंपाउंड में एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट होते हैं और वो एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक नया पार्टिकल का टाइप बनाते हैं, विच इज नॉट फाउंड इन द प्योर एलिमेंट्स. सो यही सारी बातें यहाँ डिस्क्राइब की गई हैं इन चैप्टर्स में. कंपाउंड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज भी डिस्क्राइब की गई हैं. फॉर एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ दीज एक्टिविटीज, लाइक इफ यू लुक एट दीज पिक्चर्स, देन द सेम थिंग हैज बीन इटरेटेड हियर, जिसकी मैं बात कर रहा था. आयरन फिलिंग्स और सल्फर को अगर आप मिक्स कर देंगे पाउडर फॉर्म में, तो आप इसको आयरन को अलग कर सकते हैं मैग्नेट लेकर. बट इफ वी हीट द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, अगर इस दोनों चीजों को गर्म कर दें तो अब एक कंपाउंड बन जाता है. आयरन और सल्फर एक दूसरे से रिएक्ट हो जाते हैं और फिर वो कंपाउंड क्या बन जाता है? आयरन सल्फाइड. फिर उसके पास मैग्नेट लेकर आओगे तो मैग्नेट से आयरन अलग नहीं होगा. तो ये बताया गया है कि किस तरह से मिक्सचर्स को फिजिकल फोर्सेस से या फिजिकल प्रोसेसेस से या फिर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो ये एक इंटरेस्टिंग फिगर है आप लोगों के लिए. हालांकि आप इस एक्सरसाइज को घर में नहीं कर सकते हैं. इट रिक्वायर्स सुपरविजन, इट रिक्वायर्स अ सुपरविजन ऑफ योर टीचर एंड इट कैन बी डन इन केमिस्ट्री लैब. अपने टीचर के गाइडेंस में आप इस पूरी एक्टिविटी को केमिस्ट्री लैब में कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से एक मिक्सचर को कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है. So that's how this topic flows, and in the end you will see a difference. Again, जैसे मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस था, ऐसे ही मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस की एक टेबल दी हुई है. मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, कंपाउंड से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं. A mixture shows properties of its constituents. अगर एक मिक्सचर को हम लें तो उसमें जो जो चीजें होंगी उन सब की प्रॉपर्टीज हमें नजर आ जाएगी. पानी में चीनी मिला दी अगर हमने, तो पानी की प्रॉपर्टी भी हमें दिखेगी और चीनी की प्रॉपर्टी भी दिखेगी, राइट. लेकिन अगर कोई कंपाउंड बन गया तो उसमें एक नई प्रॉपर्टी आ जाती है, उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाती हैं. सो दिस इज हाउ वी कंक्लूड दिस टॉपिक हियर. इस तरह से हम इस टॉपिक को यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं. बट दिस चैप्टर इज नॉट ओवर येट. ये चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है. इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले वीडियोस में. सो कीप स्टडीइंग विद अस. एस चांद पब्लिशिंग की लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर की क्लास 9th की इस बुक को आप फॉलो करते रहें और इस बुक का हम डिटेल डिस्कशन इन वीडियोस के थ्रू आपके पास तक लाते रहेंगे. आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोस. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and obtain the regular updates, and you can also share them with your friends if you like them. Thanks for watching. All rights reserved.
This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.